बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के लेक्चर का सिलसिला शुरू किया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हूं डॉक्टर यूनुस खान और आप देख रहे हैं इस सिलसिले का ये पहला और तारफ़ी लेक्चर। फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन टू द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी एंड इट इंक्लूड्स सम वेरी बेसिक टॉपिक्स। दरअसल ये चैप्टर कुछ बुनियादी तस्वुरात के बारे में है जो ज़्यादातर स्टूडेंट ने 9-10 की क्लासेस में पहले ही पढ़ रखे हैं। इनमें से कुछ ब्रांचेस हैं जिनका ताल्लुक़ बायोलॉजी से है और इसके साथ साथ जो है कुछ और बेसिक टॉपिक्स हैं, क्लासिफिकेशन है लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की, बायोलॉजिकल लेवल्स हैं और इसके अलावा काफ़ी छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। बेसिकली इस चैप्टर का जो मकसद है वो आपकी पिछली रिवीजन है, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पहले से ही मालूम होंगे क्योंकि वो 9 क्लास से यही चीज़ें पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन ये कि एक बायोलॉजी का शुरू से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट जिन्होंने बायोलॉजी पहले अच्छे तरीके से नहीं पढ़ी लेकिन अब वो चाहते हैं कि इसको ज़रा अच्छे तरीके से पढ़ें, तो उनके लिए ये एक गुड स्टार्ट है कि वो एक अच्छे तरीके से इसको शुरू करें। मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको बेसिक चीज़ें जो हैं तमाम क्लियर होती चली जाएं और साथ साथ जो है हम बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक अच्छे तरीके से उनकी इलस्ट्रेशन भी सामने रखते चले जाएं। तो इस सिलसिले में हमारा जो पहला टॉपिक है वो ये है कि व्हाट इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी है क्या? दर हकीकत हमें ये सवाल पूछने से पहले कि बायोलॉजी क्या है, हमें ये जानना है कि साइंस क्या है, क्योंकि बायोलॉजी तो साइंस की एक शाख है। बेसिकली दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। तो साइंस की एक शाख है और साइंस क्या है? साइंस इज़ द नॉलेज। साइंस बेसिकली एक इल्म है। साइंस इज़ द नॉलेज विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। और इसमें किसी किस्म की कोई ऐसी आप कोई चीज़ हाइपोथेसाइज नहीं कर सकते, कोई ऐसी चीज़ मफरूज़ा आप नहीं कर सकते। अगर मफरूज़ा भी करेंगे तो उसकी कोई कुछ लॉजिकल रीज़न्स होंगी। विदाउट लॉजिकल रीजनिंग जो है हम ऐसे ही किसी किस्म का कोई मफरूज़ा कायम नहीं कर सकते। अब बायोलॉजी बेसिकली साइंस की वो शाख है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज़म के बारे में स्टडी करते हैं। दुनिया में जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब की स्टडी हम बायोलॉजी में करते हैं। अब अगर आप लफ्ज़ बायोलॉजी को देखें तो ये लफ्ज़ जो है 2 अल्फाज से मिलकर बना है। इनमें से फर्स्ट जो वर्ड है वो है बायोस। ये ग्रीक वर्ड है बेसिकली, और बायोस का मतलब जो है आप सब जानते ही हैं कि इसका मतलब लाइफ है। और दूसरा है लोगोस। लोगोस का मतलब है टू स्टडी, टू डिस्कस। और ये लोगोस ऐसा लफ्ज़ है कि जो सिर्फ बायोलॉजी में इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि अगर आप बहुत सारे अल्फाज देखें जैसे लफ्ज़ लॉजिक है तो वो भी लॉगस से ही निकला है। और इसके अलावा फिजियोलॉजी है, साइकोलॉजी है और बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस ऑफ साइंसेस हैं, नॉन साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हैं जिनके आगे आप लॉजी लगाकर और उसको बाकायदा एक सब्जेक्ट का नाम दे सकते हैं। बल्कि इसमें बाज़-औक़ात तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आती हैं कि लोग जो हैं इसमें आम चीज़ों के आगे भी लॉजी लगा के और इसको साइंस की एक ब्रांच के तौर पर पेश कर देते हैं। अब साइंस की अगर बायोलॉजी की अगर बेसिक ब्रांचेस देखी जाएं तो ये बुनियादी तौर पे 3 ब्रांचेस हैं और ये ब्रांचेस हैं फर्स्ट है बॉटनी। बॉटनी जो है ये बेसिकली वो इल्म है बायोलॉजी का जो कि प्लांट से मुतल्लिक है और इसकी फर्दर आगे ब्रांचेस हैं लेकिन इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है ज़ूलॉजी है। ज़ूलॉजी का जो वर्ड है जून से निकला है। जून का मतलब जो है वो एनिमल्स हैं और इसमें एनिमल को स्टडी हम करते हैं। इसकी भी बहुत सी और ब्रांचेस हैं लेकिन उसको फ़िलहाल हम डिस्कस नहीं कर रहे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट ब्रांच जो है इसकी मेन जो मेजर ब्रांच है वो माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल एंड बायोलॉजी आप जानती हैं। तो इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म को स्टडी करते हैं, जिसे उर्दू में हम जरासीम कहते हैं। इसमें वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं और बहुत सारी और चीज़ें शामिल हैं। ये वो ब्रांचेज़ हैं जो कि मेजर ब्रांचेज़ हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ब्रांचेज़ हैं बायोलॉजी की जो कि
माइनर ब्रांचेस हैं और ब्रांचेस की आगे वो सब ब्रांचेस हैं। तो कुछ आपके सिलेबस में दी हुई हैं, फर्स्ट ईयर के सिलेबस में, कुछ हम लेंगे 9th से ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। तो पहले हम उन ब्रांचेस को लेते हैं जो कि आपने 9th क्लास तक स्टडी की हैं, उनकी एक जल्दी से रिवीजन हो जाए। उसके बाद हम फर्स्ट ईयर की जो ब्रांचेस हैं उसकी तरफ आ जाते हैं। तो 9th में जो आपने बायोलॉजी की ब्रांचेस पढ़ी हैं उसमें सबसे पहली ब्रांच जो है वो आपने मॉर्फोलॉजी स्टडी की है। मॉर्फोलॉजी इज़ बेसिकली ब्रांच ऑफ साइंस विच इज़ अबाउट एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के वो फीचर्स जो कि आप एक्सटर्नली विदाउट माइक्रोस्कोप, विदाउट एनी अदर हेल्प आप जो देखते हैं उसको, उन तमाम फीचर्स को हम मॉर्फोलॉजी का नाम देते हैं। उसको इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं। कुछ इलस्ट्रेशन हम बाद में इसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट जो है वो एनाटमी है। एनाटमी इज़ बेसिकली ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इज़ अबाउट इंटरनल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जानदारों के इसमें अंदरूनी खसूसियात का मुतालिया किया जाता है। जैसे अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल्स में अगर आप किसी भी एनिमल को कट करते हैं, जैसे बहुत से स्टूडेंट ने फ्रॉग का डिसेक्शन किया होगा तो उसके आपने देखे होंगे डिफरेंट फीचर्स हैं। लिवर उसमें होता है और मुख्तलिफ और ऑर्गन्स होते हैं, किडनी है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, लंग्स हैं, ये तमाम चीज़ें हम इसमें स्टडी करते हैं। तो ये ब्रांच है बायोलॉजी की जिसको हम एनाटमी का नाम देते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल्स। बायोलॉजी की ये शाख सेल के बारे में है। सेल आप जानते हैं क्या होता है, उसकी डिटेल हम इंशाल्लाह आगे चल के पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग टिश्यू। टिश्यू बेसिकली वो स्ट्रक्चर है जो कि सेल से ही मिलकर बनता है और बहुत सारे सेल मिलकर अगर सारे सेल एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और उसके लिए वो बहुत सारे सेल्स एक ग्रुप बना लेते हैं तो इसको हम टिश्यू का नाम देते हैं। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। बेसिकली दिस इज़ स्टडी ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम एन एग टू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। जैसे आपने देखा होगा कि किस तरह से एक सीड उगता है और आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप वो प्लांट में तब्दील होता है, ये स्टडी जो है एम्ब्रियोलॉजी है। इसी तरीके से एक एग से किस तरीके से चिक डेवलप होता है ये भी आपको मालूम है। उसके लिए तकरीबन 21 डेज़ हैं, तो ये एम्ब्रियोलॉजी में हम इसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज़ द बेसिकली स्टडी ऑफ फंक्शंस। मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं उन फंक्शन की स्टडी को हम फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। और इसमें बेसिकली हम ये देखते हैं कि डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो अपना फंक्शन किस तरीके से, उसका मैकेनिज़्म क्या है, वो किस तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट है इकोलॉजी। इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। किस तरह से ग्रॉस हॉपर जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर माहौल में ही रह सकता है, किस तरह से फ़िश जो है पानी में रह सकती है, इस स्टडी को हम इकोलॉजी का नाम देते हैं। देन टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में हम क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है, जैसे दुनिया में 5 किंगडम्स हैं, फिर आगे उनके फाइलम हैं वगैरह वगैरह, इनकी स्टडी को टेक्सोनॉमी का नाम दिया जाता है। उसके बाद जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स जो है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो वेरिएशंस और सिमिलैरिटीज़ जो आगे ट्रांसफ़र होती हैं फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन, उसको हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। उसके बाद पैलिएंटोलॉजी है। दिस इज स्टडी ऑफ फॉसिल। फॉसिल्स क्या हैं? ये ओल्ड रिमेन्स हैं उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो आज से सदियों बल्कि हज़ारों लाखों साल पहले दुनिया में थे लेकिन अब वो मौजूद नहीं हैं, तो उनके कुछ बाक़ियात हैं, उनको हम फॉसिल्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और जितने भी केमिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं उनको स्टडी करते हैं, यानी ये केमिकल एस्पेक्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। देन बायोमेट्री। दिस इज़ बेसिकली स्टडी ऑफ मेजरमेंट। इसमें डाटा वगैरह को मेजर किया जाता है जो बायोलॉजिकल डाटा है और उसकी स्टडी को बायोमेट्री कहा जाता है।
देन बिहेवियरल बायोलॉजी है, जिसमें डिफरेंट एनिमल्स के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। ये तो वो ब्रांचेस थी जो कि आपने छोटी क्लासेस में स्टडी की हैं। अब कुछ उन ब्रांचेस का हम जिक्र करेंगे जो कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। तो ये ब्रांचेस जो हैं ये बहुत ज़्यादा नहीं हैं, थोड़ी सी ब्रांचेस हैं। इनमें से फर्स्ट जो ब्रांच है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, ये बायोकेमिस्ट्री से बहुत करीब तरीन ब्रांच है। इसमें आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन और उनके मुख्तलिफ जो प्रोसेस हैं, मेटाबॉलिक पाथवे हैं, उनको स्टडी करते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में आप ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं। ये बेसिकली वही ब्रांच है जिसको हम इकोलॉजी भी कहते हैं। उसके बाद मैरीन बायोलॉजी है, जिसमें आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो ओशंस में पाए जाते हों। ओशन में रहने वाले तमाम ऑर्गेनिज्म को आप स्टडी करते हैं। उसके बाद फिर फ्रेश वाटर बायोलॉजी है, जिसमें सिर्फ फ्रेश वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया जाता है। देन पैरासाइटोलॉजी है, इसमें सिर्फ पैरासाइट्स को स्टडी किया जाता है। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी जो लिविंग जो बेनिफिट्स हैं हासिल करते हैं और उसके बदले में उनको नुकसान देते हैं। इनको पैरासाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन बायोलॉजी, जिसमें आप ह्यूमन बीइंग को यानी इंसान को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो है सोशल बायोलॉजी है, जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का सोशल इंटरेक्शन जो है स्टडी किया जाता है। और लास्ट में बायोटेक्नोलॉजी है, जिसमें जो मॉडर्न जितनी भी अप्रोचेस हैं टेक्नोलॉजी की, जिनकी एप्लीकेशन हुई है लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, जैसे एक्सरे मशीन्स डेवलप हुई हैं, सिटी स्कैन, MRI वगैरह, इन सब की स्टडी को बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। अब हम कुछ ब्रांचेस को इलस्ट्रेट करेंगे। ये ब्रांचेस हैं बेसिकली जो कि हमने पढ़ी हैं, लेकिन आप इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हमने एक इंसेक्ट की तस्वीर ली है और इसमें डिफरेंट इसके जो पार्ट्स हैं वो शो किए गए हैं। जैसे ये थॉरेक्स है और ये हेड है और ये एंटेना है, विंग्स हैं, एब्डोमेन है वगैरह वगैरह। तो ई मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल फीचर्स को इस तरह से स्टडी करते हैं। देन एनाटमी है, जिसमें आप इंटरनल फीचर को स्टडी करते हैं। जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि हार्ट और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और बोन्स और ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं ह्यूमन बीइंग की, तो ये इंटरनल फीचर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो साइटोलॉजी है, जिसमें यहाँ एक सेल की डायग्राम शो की गई है और ये आप गौर कीजिए कौन सा सेल है, प्लांट या एनिमल। डेफिनेटली आपने देख लिया होगा ये प्लांट सेल है और क्योंकि इसमें सेल वॉल है तो इसकी स्टडी को हम साइटोलॉजी में हम पढ़ते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में अब ये जैसे आपने एक सेल देखा था, यहाँ डिफरेंट आप देखें कि ये सेल है, फिर ये सेल है, उसके बाद ये सेल है, ये डिफरेंट सेल्स हैं और ये मिलकर पूरा एक टिश्यू बना रहे हैं। ये लिवर टिश्यू है बेसिकली इंसान का, तो इसकी स्टडी को जो है हिस्टोलॉजी का नाम दिया जाता है। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी है। एम्ब्रियोलॉजी में आपने देखा कि किस तरीके से एक मुर्गी जो है वो अंडा देती है, उसके बाद उसमें डिफरेंट ये स्टेजेस से गुजरता हुआ ये बहुत प्यारा सा क्यूट सा चिक डेवलप हो जाता है। तो ये स्टडी जो है ये एम्ब्रियोलॉजी है। देन फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी में आप देख रहे हैं कि बॉडी किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है और इस आप देखें इलस्ट्रेशन में कि किस तरीके से लंग्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, किस तरीके से हार्ट बीट हो रहा है, किस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हम फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। फंक्शन है उनका, मैकेनिज़्म, ये सब चीज़ें फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। देन इकोलॉजी, इसमें आप एक देख रहे हैं बड़ा खूबसूरत सा एक जंगल का नज़ारा है। इसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, बंदर साहब हैं जो ऊपर जंपें लगा रहे हैं और मुख्तलिफ एनिमल्स हैं और परिंदे हैं चहचहा रहे हैं। तो ये पूरा एक एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है, इसकी स्टडी को हम इकोलॉजी का नाम देते हैं। उसके बाद जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स में जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो कैरेक्टर डेवलप ट्रांसफ़र होते हैं
उन करेक्टर्स की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। और इसका जो बहुत ही बड़ा सीक्रेट डिस्कवर हुआ है गुज़िश्ता सदी में, और वो ये गालिबन सदी की बड़ी बड़ी दरियाफ्तों में से एक दरियाफ्त है, और वो है डीएनए। तो ये पिक्चर आप देख रहे हैं कि ये एक डीएनए की पिक्चर है, और इसमें ये डीएनए ही है असल में इस सारे जेनेटिक्स का रिस्पॉन्सिबल है। तो जेनेटिक्स जो है ये इस तरह हेरिडिटी की स्टडी है। इस तरीके से हमारा ये लेक्चर आज कंप्लीट हुआ। थैंक यू।